हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ। जैसा कि आपको कार्ड्स के बैक से दिख गया होगा, हार्ट्स ही हार्ट्स हैं। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। टैरो कार्ड्स हमेशा मिस्टीरियस होते हैं, तो जैसे आप क्यूरियस है ना, मैं भी वैसे ही क्यूरियस रहती हूँ कि क्या निकलने वाला है भाई इस जादू के पिटारे में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। मैं आपके पार्टनर के ऊपर टोटली फोकस रहूँगी और आप लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं यार, मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या निकलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी आपके लिए। हम टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई करेंगे, चीज़ें देखेंगे कि क्या चल रहा है। ओके, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। कोई आपके साथ में समय बिताना चाहता है। ओह हाउ स्वीट ना, कोई आपके साथ रहना चाहता है, आपके करीब रहना चाहता है। योर डाउट इज किलिंग मी। ओह माई गुडनेस, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ट्रस्ट का इशू है यहाँ पे। ट्रस्ट का इशू हो रहा है यहाँ पे, और आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपको उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसा इंसान है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या ये धोखा है, क्या ये रियल लव है, क्या वो इंसान सच में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप इनसिक्योरिटी में हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई ऑनलाइन डेटिंग में है और वो पूरी तरीके से ऑनलाइन वाली चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर क्या है, क्या मुझे इनके साथ में मिलना चाहिए, क्या मुझे इनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या एक वार्निंग है मेरे लिए, या फिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी भी ये हो सकती है कि वो टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो डाउट में है कि क्या कुछ ट्रस्ट हमारे बीच में है, ऑनलाइन डेटिंग्स या ये चीज़ें हमारे बीच में चलती हैं, ये क्या है मैं नहीं समझ पा रही। और मुझे ना यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए एक वार्निंग का कार्ड आया है कि यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट में है और ये रिश्ता ना कहीं सफ़र कर रहा है। आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस टाइप लग रहा है दूसरे इंसान को। तो देखते हैं कि यहाँ टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। क्लियर कट है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कि वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आइदर यू आर नॉट ट्रस्टिंग देम, या फिर वो पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे टाइम तो स्पेंड करना है, उसके करीब भी जाना है, लेकिन है ना हम दोनों के बीच में एक डाउट है कि हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। शायद मिले नहीं है इस वजह से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने खुल के उनको बताया नहीं है। आपने क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ कमी हो सकती है कि क्लियर कट बताया नहीं है कि क्या है क्या नहीं। इस वजह से भी वो एक डाउटफुल एनर्जी में आपके साथ में हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या चल रहा है उनके दिमाग में। टैरो कार्ड्स प्लीज़, गाइडेड एंजल्स, मेरे यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या डाउट है, अगर प्यार है, अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि somebody इज इन वेरी मच इन पेन। शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़, ऐसी डिफीट, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेज किया है उन्होंने, जिसकी वजह से ना वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं आप किसी और पे। यस, यहाँ उन्होंने बहुत ही पेनफुल एनर्जी से वो गुजर चुके हैं पास्ट में। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं पास्ट में इतना लोनली फील कर चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ या जानती हूँ कि मुझे एक नया रिश्ता चाहिए, मुझे एक नई एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरी जो ओल्ड सेल्फ थी, मेरा जो हंसता खेलता दिल था, वो अब वैसा नहीं है। तो मुझे डर लग रहा है, यहाँ किसी की डर की एनर्जी है। मुझे डर लग रहा है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मैं अकेला ही ठीक हूँ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो आपके साथ में एक नई जिंदगी भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। यस, क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने उन्हें एक मिस्टीरियस एनर्जी दी है। आपने खुल के उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, या बताना ज़रूरी ही नहीं समझा है। आपको लग रहा है कि
देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपकी तरफ से छुपाई गई हैं, इस वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि क्या मुझे अकेले रहना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो मुझे बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी दे रहा है। मुझे नहीं पता कि ये इतना समझदार होते हुए भी ये इंसान इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है या कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हाइड किया गया है। ये खुद भी हो सकते हैं। क्यों इन्होंने अपने पास्ट के बारे में आपको नहीं बताया हो सकता है, इसलिए आपने भी ज़रूरी नहीं समझा इन्हें सब कुछ बताना। ओके, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये इंसान ही इनसिक्योर है, यहाँ मुझे आपकी भी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। तभी तो आप देखिए, यहाँ इनके हाथ में एक चाबी है और दिल का ताला इन्होंने बंद कर रखा है। इन्होंने ये समझ रखा है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपना सब कुछ एक ही बार में तुम्हें दे दूँ या तुम्हें सच्चाई बता दूँ। यहाँ पे ये दोनों ही, आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को टेस्टिंग मोड पे लिए हुए हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आगे क्या करेंगे, क्या इस रिश्ते में आगे होने वाला है। आपके पार्टनर आगे क्या करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। उन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफाई चाहिए है, मुझे जो कुछ भी सच है मुझे जानना है, तो वो आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। लेकिन वो समय लेते हुए नजर आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नजर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ों को साफ तरीके से देखने के लिए वो बहुत ही पेशेंटली वेट करेंगे, बहुत ही सहज तरीके से आपको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही पेशेंस रखने वाले हैं वो। यहाँ पर वो जल्दबाजी में नहीं है, यहाँ पर वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। आप जो कुछ भी छुपा रही हो उस चीज़ को भी वो निकलवाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ दिमाग से। वो कुछ जल्दबाजी में नहीं है, वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कि वो गिर जाए, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ये रिश्ता भी उन्हें चाहिए है, ये चीज़ है कि उनको आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको पूरी तरीके से समझना भी है और समझने में टाइम भी देना है, लेकिन सब कुछ वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी पास्ट लाइफ अच्छी नहीं रही है। मतलब पास्ट लाइफ का मतलब मेरा ये नहीं है कि पिछली ज़िंदगी, मतलब इनका जो पास्ट रहा है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ना वो किसी और को चांस ज़रूर देना चाहते हैं और संयम के साथ चांस देना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं रिश्ते में, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, समझदार तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं। यस, यहाँ वो इस तरीके से इसलिए बिहेव करना चाहते हैं ना क्योंकि वो अब लव रिलेशनशिप नहीं चाह रहे किसी से। वो चाहते हैं कि मैं शादी करने के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ, या मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने सपनों की रानी ढूंढ रहा हूँ, मेरे बच्चों की माँ ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, या मेरे बच्चों का बाप ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पर शादी की एनर्जी में हूँ। मुझे कोई भी ऐसा कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, एक ग्रोथ चाहिए आगे के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई केयर करे, मेरी फीलिंग्स को कोई समझे। मुझे ऐसा रैंडम रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि जो 2-4 दिन चले और टूट जाए। मुझे यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी चाहिए, मुझे चाहिए ग्रोथ, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, दिखाइए मेरे पार्टनर क्या चाहते हैं। आप सिर्फ एक दोस्ती की एनर्जी में हो, आप एक नया चैप्टर तो स्टार्ट करना चाहते हो किसी के साथ में, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपना पास्ट नहीं भुलाया है। आप थोड़ा सा अलग वे में जाके देख रहे हो। आपको लग रहा है ना कि अगर मैं भी देखूँ ना तो पूरी दुनिया किसी में देखना चाहती हूँ। मैं भी अब ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि कोई ऐसे ही मेरी लाइफ में आए और बस रह जाए। मैं अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आप दोनों ना एक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पर ही हो। वो भी एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं या देख रही हैं जिनसे शादी हो सके, और आप भी एक ऐसे इंसान को चाहते हो जिसके साथ आप एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सको। यहाँ पर दोनों ही एक ही एनर्जी में, लेकिन दोनों मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी दे रहे हो एक दूसरे को। देखिए, किसी का रिश्ता जो है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है पास्ट में, तो वो अब बहुत ही सीक्रेटिवली, बहुत ही छुप छुप के आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपसे दूर भी हट रहे हैं, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे कि डर भी बहुत रहे हैं कि क्या ये सच है, क्या अगर ये ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं तो उसमें तो देखिए होता ही है ये सब चीज़ें, कि उनको शक हो रहा है कि क्या ये लड़की जो है, ये क्या ये लड़का जो है वो सही बिहेव कर भी रहा है या नहीं, क्या ये सही है भी या नहीं।
तो थोड़ी बात करते हैं वो, उसके बाद में अपने आप को पीछे हटा लेते हैं और फिर वो टेस्टिंग मोड पे आ जाते थे कि देखता हूँ मैं कि क्या होने वाला है आगे, देखता हूँ मैं कि क्या है, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा आगे या क्या होगा, डोंट नो। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यस, ज़िंदगी में रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार से प्रपोज कर सकते हो या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आपका पार्टनर आपको एक डेट पर ले जा सकते हैं और मिल सकते हैं और देखते हैं कि क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। इट्स अ मिस्टीरियस एनर्जी ना, क्या आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। यहाँ है किस्मत का पहिया, चेंज कुछ होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ये सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम इस रीडिंग को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वेटिंग एनर्जी है किसी की, आप प्रपोज कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना एफर्ट लगाता है और कौन कितना सच बोलता है और आगे आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। क्या आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी देते हैं उन्हें, या क्या आपने भी भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ के ये सोचा है कि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमें फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई प्रपोजल एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन जब एक्सेप्ट करेगा किस्मत चेंज हो जाएगी बिल्कुल, और एक स्टेबल इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू अ लॉट। बाय। बस।